जीवन उत्सव कार्यक्रम में आप सभी को हम सबका जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, फिर एक बार हमें यह अवसर मिला है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्र संगति कर सकें और एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें। प्रभु भला है, उत्तम है और वो हमें यह अवसर देता है कि हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचनों पर ध्यान कर सकें, संगति कर सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें और एक दूसरे को प्रभु के सम्मुख ला सकें। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रभु हमें आशीषित कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों के रिस्पांस हमें मिल रहे हैं, आपके फोन कॉल्स मिल रहे हैं, आपके संदेश हमें मिल रहे हैं। जो नंबर्स हम इस प्रोग्राम में देते हैं उसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप में से यदि कोई अपने प्रियजन की याद में या अपने स्वयं की ओर से इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के दिए गए दृष्टांतों को, जिन्हें हम पैरेबल्स कहते हैं, उन पर अध्ययन कर रहे हैं और ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर हम ध्यान करने जा रहे हैं। आज का दृष्टांत एक ऐसा दृष्टांत है जो आज के हालात में जो इस दुनिया में होंगे उसके बारे में यीशु मसीह ने मुझे और आपको बताया है कि कैसे परमेश्वर का राज्य भी स्थापित होगा और कैसे इस संसार में पाप करने वाले लोग अपने पाप में फंसे रहेंगे। दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, लेकिन कैसे अंत में सब बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। ये बहुत ही खूबसूरत विषय है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं और परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, आइए प्रभु की स्तुति में एक गीत। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो, उतारूंगा कांधे से मैं बोझ सारा, तुम्हें दूंगा आराम, तुम जो थके हो, तुम जो थके हो। खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे घायल बदन से। खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे घायल बदन से। जो दिन रात करते थे बेचैन तुमको, जो दिन रात करते थे बेचैन तुमको, वो कांटे भी मैंने ये सर पे रखे। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो, गुनाह में दबे हो, गुनाह में दबे हो। आज के लिए जो चुना हुआ वचन मेरे और आपके सामने है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार में और उसके 13वें अध्याय में और उसके 24 वचन से आगे, जहां पर इस आज के दृष्टांत का वर्णन दिया गया है।
आइए उस वचन को सुनते हैं। मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय 24वां आयत से लेकर 30वां आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिया। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दानों के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं का मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। प्रभु अपने वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री को कर रहे थे तो कई लोगों ने उनकी ओर ध्यान देकर ये देखा कि जितने लोग उनसे पहले शिक्षा देते थे उनसे यीशु मसीह का तरीका थोड़ा अलग था, और वे दृष्टांतों में उदाहरण दे देकर समझाते। तो कई लोगों ने बोला, वहां के जो धर्म के शिक्षक थे और जो अन्य लोग थे जो अभी तक धर्म शिक्षा दे रहे थे, उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि ऐसे तरीके से शिक्षा देने वाला अभी तक कोई हुआ नहीं था। यीशु मसीह अधिकार से बोलते थे और दृष्टांतों में बोलते, और परमेश्वर के वचन के भेदों को लोगों पर प्रकट करते थे। इसी मत्ती के 13वें अध्याय के 10वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, इससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता है। कई लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छे शिक्षक थे, इसलिए अपने विषय को आसान करने के लिए वे कहानियां सुना देते थे। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने श्रोताओं को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। चेलों से कह रहे हैं, तुम्हें समझ दी गई है, लेकिन अन्य लोगों को समझ नहीं दी गई। इसलिए ये दृष्टांत जो है वो एक ओपन सीक्रेट के समान, जिसको समझ दी गई है वो सब कुछ समझ लेगा, लेकिन जिसे समझ नहीं दी गई है वो पूरे पूरे दृष्टांत को सुनेगा लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। यह है प्रभु यीशु जी का काम करने का तरीका, और वे परमेश्वर के राज्य के भेदों को मुझ पर और आप पर प्रकट करते। एक चीज आप बहुत अच्छी तरह से सीख लीजिए और समझ लीजिए कि परमेश्वर के वचन को हमेशा नम्रता और दीनता से सुनना, और जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करें तो एक प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु अपना वचन को समझने की समझ मुझे प्रदान कर, ताकि ऐसा ना हो कि मैं देखते भी रहूं लेकिन मुझे दिखाई ना दे, और मैं सुनते भी रहूं लेकिन मुझे कुछ समझ में ना आए। इसलिए जो सियाने हैं, जो परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किए हुए नम्र लोग हैं, जो उसके बुलाए लोग हैं, वे सब समझ लेंगे। लेकिन यही दृष्टांत अन्य लोगों के लिए ऐसे होंगे जैसे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आए। आइए इस दृष्टांत पर आते हैं। जब यीशु मसीह अपने राज्य की शिक्षा अपने चेलों को देने लगे और सबको देने लगे, तो हम देखते हैं कि वे एक विशेष रीति से, शैली से दे रहे।
और ये भी देखते हैं कि वे भेदों को प्रकट कर रहे हैं। दुनिया कैसे चलेगी, धर्म और अधर्म का संबंध क्या रहेगा, संसार किस प्रकार से अंत के समय तक चलता रहेगा और किस प्रकार से अंत में सब चीजों को परमेश्वर अपने अनुरूप से सजाएगा, संवारेगा या मिटाएगा, ये सारी चीजें परमेश्वर का वचन कहता है ये परमेश्वर की ओर से होगा। इसलिए आपके सामने दृष्टांत पढ़ा गया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान। देखिए, स्वर्ग का राज्य एक ऐसे मनुष्य के समान है जिसके पास खेत है और उस खेत में वो अच्छा बीज बोता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपने पवित्र और जीवित वचन को लेकर मनुष्यों के मन जो खेत के समान है उनमें बोता है। और यहां पर लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उनका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। अब ये तो किसान के जीवन का एक भाग होता है कि वो रात दिन तो जागता रहता नहीं, और ऐसे समय में कई लोग आकर किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचाते थे। यीशु मसीह के समय में भी ऐसा होता था, लेकिन ऐसा कम होता था कि लोग कड़वा बीज बो जाएं या बुरा बीज बो जाएं। ये उनके लिए थोड़ी सी नई बात, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहते हैं कि बैरी आया और उसने अच्छे बीजों के बीच में बुरे बीज बो दिए। देखिए, सबसे बड़ा जो युद्ध आज इस संसार में है वो ये है कि भलाई के बीच में बुराई को बो देना और इस प्रकार से भलाई का नाश करने की कोशिश करना। आज भी हम देखते हैं प्रॉक्सी वॉर्स होते हैं, किसी देश की करेंसी है उसकी जगह नकली करेंसी लोग डाल देते हैं। हथियारों से लड़ाई नहीं करते, लेकिन दूसरी रीति से उस देश के व्यापार को, उस देश के जीवन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आतंकवाद फैलाना या बुरी बुरी बातें फैलाना, सैबोटेज करना, इस तरह के प्रॉक्सी वॉर, इस तरह की नकली लड़ाइयां इस संसार में आज होती। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको ये बताता है कि परमेश्वर के राज्य के खिलाफ भी शैतान इस तरह की हरकतें करता है, और हम जानते हैं कि संसार के अंत तक तो वो इस तरह के बहुत से काम करेगा और वो यीशु मसीह की नकल करने की कोशिश करेगा। वो ख्रिस्ट विरोधी को भेजेगा, इवल ट्रिनिटी को पैदा करेगा, जहां अजगर पिता होगा, पशु पुत्र के समान होगा और झूठा भविष्यद्वक्ता पवित्र आत्मा की जगह लेगा। इविल ट्रिनिटी, जिसको हम प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में पढ़ते। तो ये डमी वॉर, ये प्रॉक्सी वॉर धर्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लड़ा जाएगा। ये यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाना चाहता। तब जो गृहस्थ था, जिसका खेत था, उसके नौकरों ने आकर उससे कहा, जब कोपले फूटती हैं तो स्वामी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इसमें अच्छे बीज ही नहीं लेकिन बुरे बीज भी उगाए, हमने तो बुरे बो ही नहीं। तो ये फसल में हमें मिक्सिंग कैसी दिख रही है, अच्छे बीजों के बीच में बुरे बीज कैसे दिख रहे हैं। नौकरों को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने खेत जोता, उसकी तैयारी की, उन्होंने सब कुछ अच्छा किया। देखिए, आज भी धर्म के क्षेत्र में सीधे मन के साथ सेवा करने वाले बहुत सारे लोग हैं और उन्हें ये बहुत आश्चर्य होता है कि उन्होंने इतना अच्छा सेवा किया, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी ये बुरे वाले बीज कहां से आए। और हमें यह समझना चाहिए कि जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और परमेश्वर के राज्य का कार्य करते हैं, उसी समय उसी खेत में शैतान चुपचाप से हरकत करने की कोशिश करता। वो बैरी है, इसलिए वो बुरे बीज बो देता और बुरे बीज बोने के कारण से फसल में हानि की और बुराई की संभावना बढ़ जाती। स्वामी ने उनको बता दिया, चेले नहीं समझ रहे थे, नौकर नहीं समझ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन स्वामी ने बता दिया, देखो कोई बैरी आया है, उसने बुरा बीज बो दिया। तब नौकरों ने कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? नौकरों ने बोला, बुरे हटा देते हैं, अच्छे रहने देंगे, बुरे हटा देंगे। बहुत अच्छा सुझाव था। किसी चीज को प्रारंभ में ही अलग अलग कर देना ज्यादा अच्छा, लेकिन स्वर्ग के राज्य में ऐसा नहीं होता। यही भेद तो परमेश्वर का वचन मुझ पर और आप पर प्रकट कर रहा है। देखिए, सहज बुद्धि ये कहती है कि कड़वे बीज हटा दो,
अच्छे बीज रहने दो, फसल सभी अच्छी होगी। लेकिन स्वामी का दृष्टिकोण क्या है? देखिए, बहुत बारीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप समझिए इसको। स्वामी ने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि तुम जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। अर्थात खेत में गेहूं बोया गया, बीच में जंगली दाने। अब जब नौकर जाएंगे और कड़वे बीज या जंगली बीजों को उखाड़ेंगे तो नेचुरल है कुछ अच्छे बीज भी उखड़ जाएंगे। परमेश्वर ऐसा होने नहीं देना चाहता। देखिए, उसके लिए एक एक अच्छा बीज कीमती है। हालेलुया। समझिए अपने जीवन में। परमेश्वर जो मेरी और आपकी कदर जानता और एक एक विश्वासी की कदर जानता, उसके बारे में मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। वो कहता है तू मेरी आंखों की पुतली के समान। वो कहता है तू मेरा प्रिय है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, लेकिन नाश करने वाला तुझे छूने नहीं पाए। वो कहता है तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हैं, और कहता है तुम्हारे सिर का एक बाल भी मैं बांका नहीं होने दूं। वो परमेश्वर जो छोटे से छोटे विश्वासी की भी पूरी सुधि लेता है। इसको समझना बहुत जरूरी। एक और भेद मुझ पर और आप पर प्रकट होता है, और वो ये होता है कि जिस दुनिया में मैं और आप जीते हैं, मुझे और आपको नहीं मालूम, मुझे और आपको नहीं मालूम कब कोई दुष्ट अपना मन फिराकर परमेश्वर की प्रजा में शामिल हो जाए। देखिए, धर्मी को बचाना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन दुष्ट को भी बचाए रखने परमेश्वर की मंशा में, क्योंकि वो नहीं चाहता एक भी जन नाश हो। और वो दुष्ट का भी इंतजार करता कि दुष्ट को भी मन फिराव का अवसर मिले, वो भी परमेश्वर के पास आए। देखिए, कितना खूबसूरत है खुदा का कलाम कि परमेश्वर एक एक जन से प्रेम करता और दुनिया में बड़ा बिगाड़ शैतान करता। दोनों बातें मेरे और आपके साथ। स्वामी ये कहता है चाहे तुम हजारों कड़वे बीज बो दो, उखाड़ दो, लेकिन अगर तुमने 2-4 भी अच्छे बीज उखाड़ दिए तो ये भारी नुकसान हो जाए। देखिए, एक एक आत्मा का बड़ा मूल्य, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाएंगे। हम कल्पना नहीं कर सकते हम परमेश्वर की दृष्टि में कितने अनमोल। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह बताता कि हम परमेश्वर की अनमोल प्रजा हैं। इसलिए स्वामी ये कहता है कि सबको साथ बढ़ने अपने फलों से पहचाना जाता। जब पेड़ में फल लगता है तब हम उसे पहचान सकते हैं। हमें इतना धीरज होना चाहिए, किसी का भी न्याय नहीं करें, किसी को भी दुष्ट ना कहें, किसी को भी पापी ना कहें, किसी को ये ना कहें ये नरक में जाने वाला है। फल आने दीजिए। फल से पहले किसी भी चीज पर कुल्हाड़ा ना चलाएं, फल को आने दीजिए। परमेश्वर कह रहा है जब तक फल आता है तब तक का पेशेंस मुझ में और आप में होना चाहिए। ये सिखा रहा है। हम और आप जो परमेश्वर की सेवा में लगे हुए, हम बुराई से हारे नहीं, लेकिन भलाई के द्वारा बुराई को जीते। और हम बुराई के बीच में रहते हुए भी परमेश्वर के जलते हुए दीपकों के समान उसकी सेवा और उसकी महिमा करते रहे, ताकि भले भी बचे रहें और बुरों को भी बदलने का मौका मिले। ये परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था है। इसलिए वो कहता है कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। दोनों एक साथ बढ़ेंगे कटनी तक, दोनों को पानी दिया जाएगा, दोनों को पाला पोसा जाए। लेकिन कटनी के समय क्या होगा? और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए गट्ठे बांध लो। देखिए, जंगली दानों को पहले बीन लो और अच्छों को रहने दो। एक एक चुन चुन कर जंगली निकाल लो। पहले भी लोग कह रहे थे हम जंगली निकाल देते हैं, बुरे निकाल देते हैं। खुदा ने कहा नहीं, गलती हो जाएगी। अब जब पौधे ठीक से बड़े हो गए, तुम एक दूसरे के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसलिए अब तुम बुरे वालों को आसानी से उखाड़ सको। भले भले खड़े रहने दो और बुरे वाले उखाड़ दो, उनके गट्ठे बांधो और उन्हें जलाने के लिए तैयार करो। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि परमेश्वर पहले अपने लोगों की चिंता करता है, फिर इस संसार की व्यवस्था को करता है। देखिए, जब तक उसके धर्मी बराबर से धर्मी नहीं होंगे, जब तक धर्मी बराबर से फल नहीं लाएंगे, कोई भी धर्मी बीच में काटा नहीं जाना चाहिए। हर एक धर्मी को परमेश्वर की खिदमत करने का, उसकी महिमा करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। वे जो अधर्मी हैं वे भी साथ साथ अपने कड़वे फल दिखाते रहें,
ताकि परमेश्वर की प्रजा में कौन पवित्र है कौन अपवित्र है सफाई से दिखाई दे। यहूदा की पूरी पत्री में बताया गया कैसे वे दुष्ट लोग हैं, हमारी प्रेम सभाओं में खाते हैं। वे ऐसे पेड़ हैं जो उखड़ गए हैं, जो 2 बार मर चुके हैं। वे समुद्र की लहरों में फेनों की तरह उछाले जाने वाले लोग हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता है कि दुष्टता की पहचान है। अंत के दिनों में ठट्ठा करने वाले लोग होंगे, कहेंगे कहाँ है प्रभु यीशु मसीह का आना? तुम इतने समय से बोल रहे हो तो अभी तक नहीं आया। और तुम्हारे बीच में बहुत सारे लोग बुरी बुरी शिक्षाओं को ले लेंगे, अपने कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए प्रचारक बटोर लेंगे और वे परमेश्वर के भले कामों का विरोध करेंगे। और थिस्सलुनीकियों की पत्री में तो यहां तक लिखा है कि परमेश्वर उनमें एक ऐसी भटकाने वाली आत्मा को भेजेगा कि वे झूठ पर विश्वास करें और परमेश्वर के खिलाफ होकर शैतान के कामों में लग जाए। ऐसा भी परमेश्वर करे। वो दुष्ट के रंग को भी गाढ़ा करता है ताकि दुष्टता भी पूरी रीति से पकने पाए और उनके पाप का गड़ा भरने पाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वो अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है। वो मुझे और आपको बहुत प्यार करता है और वो मुझसे और आपसे इतना प्यार करता है कि वो मेरे और आपकी खातिर दुष्टता को भी निभाता है। क्यों नहीं परमेश्वर उद्धार पाने वालों को एकदम ट्रांसफॉर्म करके अपने स्वर्गीय राज्य में ले जाता है? क्यों नहीं वो उन्हें एकदम से बदलकर अपने सामने ले जाता है? क्यों वो उन्हें संसार में रखता है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ गया और परमेश्वर की ज्योति और परमेश्वर का नमक बनकर मुझे और आपको इस संसार में रहना, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। और परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करता है कि हम इस भेद को समझते हुए अपने प्रभु से लिपट कर चले। कभी भी निराश मत होइए। आसपास की दुष्टता को देखकर कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना। पवित्र लोगों की संगति करिए, प्रार्थना में लगे रहिए, पवित्र वचन को पढ़ते रहिए, निरंतर स्तुति और धन्यवाद करिए। आप अच्छे बीज हैं, अच्छे फल लाइए और परमेश्वर आपको बहुत फलवंत करेगा और आप 100 गुना और 60 गुना फल लाएंगे और आपका फल अलग ही चमकेगा और आपके फल में परमेश्वर का अनुग्रह होगा और आप परमेश्वर की आशीष से फल लाने वाले होंगे। आपके फल की तुलना दुष्ट के बैरी के फलों से कभी नहीं की जा सकती। आप फलों से लदे हुए होंगे और आप परमेश्वर की महिमा सदा करते रहेंगे। इसका अर्थ बताते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर आप 36 वचन से आगे पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है, जिसको शत्रु ने बोया, शैतान ने बोया है। काटने वाले स्वर्गदूत हैं और जैसे जंगली दाने बटोरे जाए जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। पहले दुष्ट जलाए जाएंगे, फिर धर्मी रिवॉर्ड में भेजे जाएंगे। एक प्रोसेस और भी मुझे और आपको समझ में आता है। पहले वो बकरियों को आग की ओर भेजेगा और फिर वो भेड़ों को अपनी अनक्वायर में लेगा। ये प्रोसेस भी मुझे और आपको न्याय का यहाँ पर भेद खोल दिया गया। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य के सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन। सब ठोकर का कारण और कुकर्म करने वाले बांध दिए जाए। अच्छे लोगों के बीच में कड़वी जड़ें हटा दी जाए। जो बुरे बुरे काम करके सीधे लोगों को बहकाने का काम करते और ठोकरों में दिलवाते, वे सब हटाए जाएंगे। अपने आप को पहचानिए। चर्च में आपका रोल क्या है? प्रभु के पवित्र लोगों में आपका रोल क्या है? आप ठोकर खिलाने वाले तो नहीं, आप कुकर्म करके कलीसिया में तो नहीं बैठे। कहीं आपको देखकर लोग अपने जीवन में भटक तो नहीं रहे। कहीं आप पवित्रों के बीच में कड़वे बीज के समान तो नहीं। अपने आप को जांचे, प्रभु से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और कहें, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे अच्छे खेत की अच्छी फसल की तरह, जिसे मनुष्य के पुत्र ने बोया है, मेरे यीशु जी ने बोया है, मुझे वैसी फसल। और प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप करुणा करने वाले परमेश्वर हैं। हम अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंप, हमारे प्रत्येक दर्शक को प्रभु आप अपनी कृपा और करुणा में संभाल कर रखना। हम ये प्रार्थना करते हैं, इस संसार में जब परमेश्वर का पुत्र हमारा यीशु नासरी मनुष्य बनकर आया और जब उसने क्रूस पर बलिदान दिया और जब वो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठाया, खुदा हर एक जन प्रभु अच्छा दाना बन सके, हर एक जन मसीह के द्वारा बोया जा सके, हमारे बीच में से सारी कड़वाहट और सारी दुष्टता जाती रहे खुदा।
और शैतान हमारे मध्य में कार्य न करने पाए। इस संसार के अधिक से अधिक लोग अच्छे बीज बन सके खुदा, ये हमारी प्रार्थना है। दुष्टता मिटाई जाए खुदा, और इन अंत के दिनों में प्रभु आपकी आत्म जागृति आने पाए। हमारे प्रत्येक दर्शक के आत्मा प्राण देह में प्रभु आपकी चंगाई और भरपूरी बनी रहे। वे जो विभिन्न रोगों से ग्रस्त हैं, दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, वचन के प्रकाश से दूर हैं, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर हम घोषित करते हैं। प्रभु आपकी रक्षा करें और परमेश्वर आपको अपनी कृपा और करुणा में सदा आगे बढ़ाए, और आप परमेश्वर के कल्याण को सदा अपने जीवन में दें, और परमेश्वर का वचन आपको पश्चाताप तक ले जाए, और आपको ऐसी समझ दे कि आप परमेश्वर के दृष्टांतों को समझते हुए, परमेश्वर की समझ में रहते हुए उसके राज्य के लिए जीते जा सके, पवित्र बने, धर्मी बने और संत बनकर अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो सके, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। मित्रों, आपके लिए फिर अवसर है कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर आपको दिए जा रहे हैं, आप कभी भी हमें फोन कर सकते हैं, और प्रभु की आशीष आपके ऊपर सदा बनी रहे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।